वेलकम बच्चों, क्लास 7th साइंस के अंदर आपका खैर मकदम है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो मैंने इसके छोटे छोटे सवाल बनाए हैं बच्चे, ताकि आपको समझ आ जाए और अंडरस्टैंड हो जाए अच्छी तरह से। You know that in human reproduction require two parents. Is it the same in plants? बच्चों, ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ये सवाल है, आप देख सकते हैं पेज नंबर 1 के ऊपर। तो वही क्वेश्चन मैंने उठाया कि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए इसको समझने में, कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर वैसे ही होती है जैसे एनिमल्स के अंदर होती है। क्या वो इतने ही सेल जो हैं रिक्वायर पड़ते हैं पेरेंट्स के जितने के ह्यूमन को पढ़ते हैं। तो सोल्यूशन इसका क्या है? इन केस इन प्लांट द रिक्वायरमेंट ऑफ टू पेरेंट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि दो सेल जो हैं पेरेंट्स के अंदर हमेशा ज़रूरी नहीं है कि होने चाहिए, क्योंकि मोस्ट आप देख सकते हैं कि मेनी प्लांट रिप्रोड्यूस बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो एसेक्सुअल मेथड से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। और एसेक्सुअल मेथड जो है रिप्रोडक्शन का, इसमें सिंगल सेल की ज़रूरत पड़ती है, तो दूसरे सेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसा कि आप एसेक्सुअल मेथड्स आप जैसा कि देख सकते हैं, बडिंग के ज़रिए होती है, फ्रेगमेंटेशन होती है, स्पोर फॉर्मेशन होती है। दीज मेथड डू नॉट रिक्वायर टू पेरेंट्स। ये जो फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, इन सब में कोई भी दो सेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स इन फॉलोइंग। नीचे जो ये एनिमल्स दिए गए हैं, या आप इन्हें प्लांट्स बोलें, तो इनके अंदर क्या है कि कौन कौन से एक किस्म की क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है। तो पहले आप देखेंगे अमीबा के अंदर। आप जानते हैं बच्चों, अमीबा जो होता है रिप्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू फिशिंग। क्या अमीबा जो है ये रिप्रोडक्शन करता है फिशिंग के ज़रिए, बाइनरी फिशिंग उसे बोलते हैं। दो हिस्सों में बढ़ जाता है, इसकी न्यूक्लाई भी बढ़ जाते हैं, तो फिर जाके ये डिवाइड करता है अपने एक सेल को दो सेल के अंदर। इसके बाद यीस्ट जो है ये रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए थ्रू बडिंग। ये बडिंग के ज़रिए करता है। हाइड्रा जो होता है इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और ये भी बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। उसके बाद स्पाइरोगरा जो होता है, इसमें के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है थ्रू दी फ्रेगमेंटेशन। मनी प्लांट्स आल्सो परफॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो बच्चों, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे बडिंग है, फिशन है, फ्रैगमेंटेशन है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, ये सब की किस्में आगे हम 1 बाई 1 करके पढ़ेंगे, तब भी आपको ये समझ आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्लांट कैन आल्सो बी रिप्रोड्यूस आर्टिफिशियली विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। व्हाट इज सच रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कॉल्ड। तो बच्चों, आप देख सकते हैं उधर आपका येलो कलर का डब्बा जो टेक्स्ट बुक के अंदर बना हुआ है, वहाँ पे ये सवाल है कि प्लांट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं आर्टिफिशली भी, बगैर किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। व्हाट इज सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड। उस रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, और हमें उसके दो एग्जाम्पल भी देते हैं। तो आर्टिफिशियल मेथड जो होता है, दैट आर यूज्ड टू कैरी आउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विदाउट एनी यूटिलाइजेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपागेशन। तो आर्टिफिशियल जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, ये प्लांट्स की रिप्रोडक्शन के लिए या प्लांट्स की प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। उसकी एग्जांपल्स जो हैं वो है ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है। ग्राफ्टिंग जो होता है, दिस प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग इन्वॉल्व्स टाइंग ए बर्ड्स एंड ट्विग्स ऑफ ए प्लांट ओवर द स्टेम दैट हैज़ बीन कट फ्रॉम द अनदर प्लांट। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ भी बहुत सारी इसकी जो ग्राफ्टिंग है इसका इस्तेमाल किया जाता है। कि ग्राफ्टिंग क्या होता है, इसके अंदर हम किसी प्लांट्स की ट्विग्स जो है, स्किन जिसको हम बोलते हैं, वो काट के दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। जैसा कि हमारे यहाँ होता भी है, मुझे इस गालबन उसका नाम भूल गया है, हम पहाड़ी में भी उसको एक ख़ास नाम से पुकारते हैं, पैबंद करनी जिसे हम बोलते हैं पहाड़ी में। तो इसी को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग इंग्लिश में। उसके बाद है लेयरिंग, जो दूसरा प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस ए रिलेटिव यंगर ब्रांच इज बेंट
एंड लेयर्ड विद मॉइस्ट सॉइल। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं इनको बेड किया जाता है लेयर ऑफ सॉइल के नज़दीक। दिस लेयर ऑफ ब्रांच लेटर डेवलप इनटू अवन रूट सिस्टम। वो जो ब्रांच हमने टेढ़ी करके इस लेयर के अंदर फिक्स की होती है वो बाद में क्या करते हैं, अपना एक क्या वो इसका रूट्स का ब्रांच क्या करती है, बना लेती है और फिर ऊपर से शूट्स वगैरह भी निकाल लेती है और बाद उसके बाद ये एक नया प्लांट के तौर पे पैदा हो जाता है। तो इस तरीके से जो प्लांट्स को पैदा किया जाता है आर्टिफिशली, इसको बोलते हैं हम लेयरिंग। और जो हम पैबंद वगैरह करते हैं, यानी कि एक प्लांट्स को काट के दूसरे प्लांट के ऊपर, जब हम ट्विग को काट के एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल प्रोपागेशन। और उसके जो एग्जाम्पल आर्टिफिशियल प्रोपागेशन के अंदर जो है ग्राफ्टिंग बोलते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। नेक्स्ट से फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे सेफ एंड स्टे